सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों को मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप सब लोगों ने अपने झंडे गाड़े हैं। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कनेक्ट नहीं भी हुए हैं और बहुत सारे बच्चे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं जिनके पास अभी हमारा कांटेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो जुड़े हैं वो थोड़ा ये कह सकते हो कांटेक्ट में भी जो हैं और जो बहुत कनेक्टिंग में थोड़ा कनेक्टिविटी में ठीक हैं वो लोग जुड़ पाए हैं। तो रिजल्ट जो था वो हम लोगों के और हम लोग की उम्मीद के अनुरूप रहा है और उम्मीद के अनुरूप क्या उम्मीद से ज़्यादा ही रहा। क्यों इस ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि जितनी उम्मीद होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा ही रिजल्ट हम लोगों का सबका आया है। अब जो बात होती है बीपीएससी टीआरई 4.0 की, तो टीआरई 4.0 के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं और टीआरई 4.0 की क्या हमारी रणनीति हो और क्या मतलब तरीके अपनाने हैं और कब टीआरई 4 होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके अगर हम देखें तो अपने अपने रिज़ल्ट के बारे में हमें बताइए कि क्या उम्मीद करते हैं और कोशिश करें कि आप क्या कहते हैं कि आपका वो खुला होना चाहिए वीडियो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं किसका, अभिषेक जी का। तो अभिषेक जी बताइए कैसा रहा रिज़ल्ट आपका और कितना जो आप उम्मीद करते थे उसमें कुछ सुधार मिला नहीं मिला। अभिषेक राय सुन रहे हैं? चलिए, अभी लाइव पे नहीं आए सर वो। अभिषेक शायद जुड़े हैं लेकिन म्यूट कर रखा उन्होंने। और दूसरा अखिलेश कुमार बताइए। हाँ अभिषेक आप गुड थे। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभिषेक बताइए कितने मार्क्स हैं और रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस जो थी वो आपको कैसी लगी? आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अभिषेक आपको आवाज़ आ रहा है? अशोक कुमार जी आप बताइए। सर बहुत अच्छा रहा सर, आपकी मेहनत थी और जो भी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट था सर हमारा। अच्छा। हम आगे चाहते हैं जो भी हमारा रिजल्ट आया जो भी बीपीएससी 0.0 में तो 120 के प्लस होना चाहिए। और विनय कुमार विक्रम, क्या लिखा, विक्रम विजय ठाकुर बताइए, आप बताइए। यस सर। खुश हैं रिजल्ट से? बिल्कुल सर, आपका सर यूट्यूब चैनल से ही पढ़ रहे थे सर, हम आपको कॉल भी किए हुए थे। हाँ। काफी सर ज्यादा नहीं, 92 का 92 मेरा मार्क्स आ रहा है। काफी खुश है सर। ठीक है। विपिन कुमार उपाध्याय जी बताइए, आपका फ़ोन भी आया था, मेरी बात हुई थी। विपिन कुमार उपाध्याय ये हमारे जितेंद्र भैया हैं जो एक भी जी सर। नोटिफिकेशन मिस नहीं करते हैं और जितेंद्र भैया की एक भी क्लास आज तक मिस नहीं हुई है। मतलब हर कंडीशन में इन्होंने क्लास को किया है। जितेंद्र भैया के नंबर जो हैं वो 121 हैं, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो जितेंद्र भैया को सबके मतलब सबके तरफ से बधाई। और जितेंद्र बताइए क्या कहना चाहते हैं आप अपने रिजल्ट के बारे में? सर आपके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही, आप बोलिए बोलिए। और आपके मार्गदर्शन में ही इतना बढ़िया रिजल्ट आ पाया है। अच्छा। और आपने आपने जो ज्ञान दिया है उसी का परिणाम मतलब और आपकी आपने जो उम्मीद की थी वो उस हिसाब से रिजल्ट आपका आया है।
जी जी बिल्कुल सर, जिस दिन पेपर दिया था उस दिन आपसे बात हुई थी, स्टेशन पे ही थे सर, हाँ हाँ। पटना स्टेशन पे थे। मुझे उसी याद दिन है। हमने आपको दिया था सर कि 115 से 120 के बीच में रहेगा सर, हाँ और वैसा ही रिजल्ट आया है। हाँ। तो बस उम्मीद करते हैं सर कि तैयारी 4 में आपके मार्गदर्शन में मेरा सिलेक्शन हो। होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। ठीक है। और जी सर, आशीर्वाद। अखिलेश कुमार हैंड रेस कर रहे हैं। अखिलेश जी बताइए, आप पहले तो बता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, अब बताइए कैसा रिजल्ट रहा आपका। और मेरा मार्क्स 100 प्लस है सर। अच्छा, खुश हैं अपने रिजल्ट और से। का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। आप ही का यूट्यूब से हम पढ़े हैं सर। अच्छा। और हम चाह रहे हैं कि 4.0 के लिए भी आप ही से बीपीएससी के लिए तैयारी करें सर। ठीक है। सर एक सवाल है आपसे। हाँ बोलिए। एक मेरे को उनका 58 नंबर है सर, एससी कैटेगरी में आता है, म्यूजिक सब्जेक्ट, क्या वो पास हो सकते हैं सर? इसके लिए आप हमें फ़ोन कर लेना एक बार, तो हम सारी कंडीशन बता देंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ऐसे हाँ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक। अमर यादव बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते, वीडियो ऑन कर लीजिए। अमर यादव जी बड़ा संकोच कर रहे हैं, वीडियो ऑन करने की अवस्था में नहीं क्या? नहीं है सर। अच्छा, चलिए, बुरा मत मानिएगा। आप लोग जानते हो कि हम थोड़ा मजाकिया मजाक करते रहते हैं सबसे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसा रहा रिजल्ट बताइए। रिजल्ट उम्मीद से थोड़ा कम रहा सर। उम्मीद से कम रहा है। हाँ सर, क्योंकि जिस तरह पेपर हुआ था हम लोग सोचे थे कि 120 प्लस रहेगी, लेकिन 105-6 ही रहा। विपिन कुमार और उपाध्याय जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं। विपिन कुमार उपाध्याय सुन पा रहे हैं? चलिए, अब कमल सिंह बताइए, आप बताइए। नमस्ते, कैसा रहा रिजल्ट। सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा था, आपकी मेहनत है सर। 102 नंबर आया है। अच्छा, 102 सर नंबर। उम्मीद थी कि 110 प्लस जाते। जी सर। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे सर मैंने जी बहुत सर। बहुत अच्छी चीज़ है, सब पास किए। और श्रेया शर्मा। सर और रिजल्ट और अच्छा जाता तो सर वहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं थी ना, थोड़ा गर्मी ज्यादा थी, इसलिए हमारा 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो गया था, आसान होता। चलो कोई बात नहीं, रिजल्ट अच्छा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। श्रेया शर्मा बताइए आप। जी सर। यस सर। उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट आया है कि उम्मीद से कम? हाँ, 100 करना चाहते थे पर बीच में ना पढ़ाई मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उसके बिहाफ में बहुत अच्छा मार्क्स आया है। अच्छा। हमको तो लगा था हम पास होंगे कि नहीं लेकिन सही आया, ठीक है। चल, तो कुछ परिवार से ऐसे सपोर्ट मिला नहीं मिला? बहुत मिला है भैया, सर बहुत मिला। अच्छा। आप आपसे पढ़ने लगे तो मतलब हमको अब लगा कि पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन जब से आपसे पढ़े हैं तो पढ़ाई में इंटरेस्ट जागा। अच्छा, एक दिन ऐसे क्या कहते हैं कि आप मास्टर भी बन जाओगे। आप कहोगे कि हमें लगता नहीं था मास्टर बन पाएंगे, लेकिन बन गए। हाँ, बात तो सही। स्नेहा कुमारी देवी जी बताइए, आपको क्या, आपका रिजल्ट कैसा रहा? स्नेहा यस सर। बोलिए। मेरा आवाज प्रणाम। बाकी लोग जिनका टर्न ख़त्म हो गया वो लोग म्यूट कर लें अपने आप को, नहीं तो साउंड मिसमैच होता है, इससे क्लियर सुनाई नहीं पड़ता है किसी को। हाँ, जिसका टर्न आए केवल वही अपना माइक खोलें। ठीक है, स्नेहा बोलिए। हाँ जी सर। सर जैसा कि ना मतलब एग्जाम होने वाला था, एडमिट कार्ड आया, हाँ। तो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। तो पता है 10 दिन में
मतलब हम जो भी किए जो सर आपके यूट्यूब चैनल से ही एक दिन में 3-4 वीडियो देखा और बुक बताए थे उसको ही किया और सर मेरा 96 नंबर आया अभी। चलो बड़ी अच्छी चीज़ है, खुश रहो, अब बीपीएससी की तैयारी करो। और क्या कहते हैं कि तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सभी लोग जितने लोग दिए हैं एग्ज़ाम, सब लोगों का रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा है। और सबसे एक ख़ास चीज़ ये है कि जितने बच्चे हमसे पढ़ते थे वो सभी बच्चे पास हुए हैं। अभी तक मेरे पास 3 फ़ोन ऐसे आए हैं जो, एक मैं वैसे किसी का तो नाम नहीं ले सकता, एक बच्चा जो था वो किसी दूसरे टीचर के पास जब मैं प्राचीन काल चैनल को छोड़ा तो मूव कर गया। इस चक्कर में हम टीचर का दोष नहीं देते हैं क्योंकि टीचर हर कोई प्रयास करता है, हो सकता है उसने अपना एफर्ट कम डाला हो, क्या दिक्कतें रही, तो उसका रिजल्ट गड़बड़ है। और एक लड़की है जो मुझसे पढ़ती थी, उसका रिजल्ट गड़बड़ है। और मेरे अंदर सबसे ख़ास बात एक यही है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर कोई बच्चा मुझसे मेरे द्वारा पास हुआ है तो उसी का क्रेडिट लेता हूँ, अगर फेल होता है तो भी मैं ही क्रेडिट लेता हूँ, मैं ही अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। और एक और लड़का है जो 1 नंबर से उसका रह गया है और नाम लिया कि साहब जी हाजिर भी हो गए। ठीक है, इमरान नाजिर, सुन पा रहे हो? नमस्ते। नमस्ते, सुन रहे हो इमरान? इमरान नाजिर सुन पा रहे हो? हाँ सर सुन पा रहा हूँ कितने नंबर आ रहे हैं? सर 74 आया। यही हैं कैंडिडेट जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। और आपने पहले क्वेश्चन का वो क्या कितना कौन सा लगाया था आंसर? वो सर वो स्पोर्ट्स ऑफ वो लगाया ठीक था। है, उसको आप ऑब्जेक्शन डाल दीजिए, पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ सर तो 75 ये भी मतलब बॉर्डर पे हैं जो पास हो गए। तो मैं ये बताना चाहता था, सब लोग म्यूट कर लीजिए अपना बैक ऑडियो। ये बताना चाहता था कि जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे थे वो सभी बच्चे पास हैं और ये मेरे लिए भी बहुत सुखद अनुभव है। उस दिन मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब 1 फ़ोन आया, 2 फ़ोन आया, 3 फ़ोन आया, लगातार मेरा फ़ोन रेडियो की तरह बज रहा था और मैं कॉन्टेक्ट सबका फ़ोन उठा रहा था। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए जब 15-20 फ़ोन आ चुके थे कि कोई बच्चा ऐसा मतलब रेयर अभी तक नहीं सुनने को मिला कि कोई कहा निराश हो कि सर मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। रिज़ल्ट हुआ। उसी तरीके से हम इसलिए आज सबको बुलाएं, तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये बताइए कि आप लोग क्या इस बात से एग्री हैं कि 99% तो रिज़ल्ट इस बार हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो बना है? सभी लोग बताइए। जी सर। सर इस बात से जी सहमत सर हैं आप बना है, लोग? रिजल्ट तो बना है, जितने लोग कर रहे हैं सबका रिजल्ट बना है। यस सर, बना है सर। बीपीएससी तैयारी फॉर तैयारी करना होगा सर। यस सर, तैयारी 4 में पढ़ाने अभी से तो ही रिजल्ट आया है। रिजल्ट बना। तो इस बात से जी सहमत सर हैं कि तैयारी में रिजल्ट खोलना अपना होगा। अच्छा रहा है? सर सर मैं तो यूट्यूब से पढ़ के पास हुआ। चलिए, अब सेकंड चीज़ पे आते हैं। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए विंध्या जी। सर शायद किसी ने नोटिस किया या नहीं किया, हाँ लेकिन मैंने एग्जाम के डे नोटिस किया था आपने जो सब कुछ पढ़ाया था, उसके बाद जो हम लोगों को आपने 1 लाइनर प्रोवाइड किया था हाँ, पीडीएफ। सर, पीडीएफ। सर हाँ पहला क्वेश्चन आपके 1 लाइनर का पहला क्वेश्चन और मेरे एग्जाम का पहला क्वेश्चन सेम था सर, वही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। मैंने उसी टाइम हाथ जोड़ा, बोला जय माता दी, पार लगा दो। पीडीएफ से पूरा पेपर फंसा है और आप लोग के लिए TRE4 के लिए भी पीडीएफ में तैयार कर रहा हूँ, अभी से उस पर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब TRE4 पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जिसलिए आप लोग को बुलाया है मैंने।
TRE 4 की अगर बात करें, आप म्यूट कर लीजिए सभी लोग। TRE 4 की अगर हम बात करें तो TRE 4.2 का जो नोटिफिकेशन है वो लेट नहीं होगा। लेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे स्टेट का रिजल्ट आएगा उसके विदिन 15 डेज TRE 4 का नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि स्टेट फेज 2 को आयोजन कराना है तो स्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन तब आएगा जब TRE 4 का फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि BPSC TRE 3 जो हुआ था उसमें जब TRE 3 का फॉर्म भर गया था तब TRE 4 का नोटिफिकेशन आया था। तो ये तो है नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी। सेकंड चीज़ ये है TRE 4 में क्या रणनीति होनी चाहिए। अमर यादव साइलेंट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे कितने समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर इसका नोटिफिकेशन आएगा तो होपफुली एग्ज़ाम भी आपका सितंबर में आयोजित हो जाएगा। तो एक लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में आप लोग जो तैयारी करेंगे वो कैसे करेंगे, क्या चीज़। जैसे एक सवाल से हम शुरू करते हैं। BPSC का पेपर जो होता है वो फैक्ट बेस नहीं होता है, वो लॉजिक बेस होता है। तो जितने बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे पास जुड़े हैं, जैसे विपिन कुमार उपाध्याय हैं, और भी बहुत सारी फहरिस्त ये ऐसी है, बहुत लोगों का तो मैं बना नहीं पाया, तो या बहुत लोगों से बात हुई, तो ऐसी फहरिस्त भी है जो केवल और केवल हमारा यूट्यूब का लेक्चर देखे और उनका अच्छा खासा स्कोर बना है। दो चीज़ें हैं, BP स्टेट में फैक्ट बेस क्वेश्चन आता है और जो आपका BPSC होता है उसमें जो क्वेश्चन आता है वो लॉजिकल आता है। जैसे इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल ये है कि जो एक सवाल पूछा गया था कि बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उसका आंसर 213 है। लेकिन आप सभी लोग जितने बच्चे थे, म्यूट कर लीजिए ऑडियो, मुबारक कर लीजिए, रूबिया खातून और अमर यादव, ये 3 लोग म्यूट कर लीजिए, साउंड डिस्टर्ब करने लगता है जब बैक में आता है। तो ये सवाल जो था, ये सवाल भी सही है, 213 उसका ऑप्शन भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये सवाल है प्रायोरिटी टू ऑप्शन का सवाल, यानी कि वरीयता क्रम का ये सवाल है। और इस वरीयता क्रम के सवाल की अगर हम बात करें तो ऐसे ही सवाल आपको BPSC में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब BPSC में लॉजिकल सवाल होंगे, तो लॉजिकल सवाल को हल करने के लिए ये ज़रूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको थ्योरी पता होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, जितने बच्चे पेड में मेरे पढ़ते हैं उन बच्चों को इस चीज़ का आइडिया है कि जब मैंने, एक मिनट ज़रा, क्योंकि एक मिनट, देखिए आवाज़ आ रहा। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पेड में पढ़ते हैं उन बच्चों को, जैसे मैं स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ाया तो मैं बताता था कि अगर आपके खोपड़ी का हिस्सा है तो खोपड़ी के हिस्से से जब सवाल आपका बनेगा तो आपका सवाल उसमें कैसे पूछा जाएगा, आपका जब क्या कहते हैं वो उसमें किस टाइप का सवाल होगा तो आप किस टाइप का आंसर लगाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉन्सेप्ट से ही आप सीख सकते हो। मैं इस बात का, अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से पढ़िए, अगर आप क्या कहते हैं कि आपको क्लास करने की ज़रूरत है तो क्लास करिए। कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्लियर करने बहुत आवश्यक है। ठीक है। दूसरी चीज़, कम समय में एक टाइम टेबल ऐसा आपको बनाना है कि उस टाइम टेबल में जितना हमारे पास समय है, आपने मान लीजिए एग्ज़ाम को टारगेट करके रखिए 15 सितंबर, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, उस हिसाब से अपनी तैयारी को रफ्तार दीजिए। सेकंड चीज़, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे, जैसे स्टेट में जिन बच्चों का रिजल्ट अंडर 90 है, यानी कि 90 से कम है, वो मिडिल क्लास में भी नहीं है
यानी कि मिडिल क्लास का मतलब वो बीपीएससी में फाइट बहुत तगड़ी नहीं करते दिखेंगे, उनको धार देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि और ये बिल्कुल सच बात है। तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी है। जिनका 120 है, 120 आया है, तो ऐसा नहीं कि आयोग ने आपके साथ भेदभाव किया, उनको ज़्यादा दे दिया। उनका पोटेंशियल उतना है, उतना ज़्यादा उनको आता, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया उन्होंने, ठीक, उतनी ज़्यादा मेहनत की। तो इन चीज़ों पे आप लोग को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जिनका अंडर 90 है, 90 अबव वाले को भी मेहनत करना पड़ेगा। इस चीज़ को हल्के में ये नहीं लेना है कि चलो अब मेरा जो है तो काम हो गया, मैं तो इतना स्कोर कर गया हूँ, तो अब मैं इतना तो ले ही आऊँगा बीपीएससी में। तो उससे क्या कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस में जाने से दिक्कत होगी, और अगर हम देखें तो उससे क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीपीएससी में सीट जो होगी वो अंडर 500 होगी, अनुमानित जो मैं बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है। 500 के अंदर ही सीट आएंगी। उसमें जब आप लोग सेंटर पर एग्ज़ाम देने गए होगे तो भीड़ आपने देखी होगी, फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि अब बच्चा अवेयर हो गया। पहले तो बच्चा बीपीएड कर लेता था, वो गुमनाम हो जाता था, ऐसा लगता था उसका ना तो एड्रेस कोई है, ना तो वो बीपीएड को खुद ही जानता है, क्योंकि ये क्रेज नहीं था। लेकिन जब बिहार स्टेट 1 फेज हुआ था तो क्रेज कम था, 2 में बहुत क्रेज हुआ, टीआरई 3 में और टीआरई 2 में बीपीएस फिजिकल एजुकेशन। एक्चुअल में जहां मैं शुरू किया था, वहां जब मैंने कहा कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट मेरा है, मैं पढ़ाऊंगा, तो उनको वहाँ के मैनेजमेंट को भी नहीं पता था ये भी नाम का कोई सब्जेक्ट होता है। कहा ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो वो देखा कि अरे ये इसमें भी आया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, तो ये चीज़ होती। तो अब मौका है बीपीएससी 4.0 के लिए, उसमें हम लोग को ज़बरदस्त मेहनत करनी है। नंबर 1 रणनीति क्या होगी, जो बच्चा मुझसे जुड़ा है, आपका रिजल्ट बना है, आप सब लोग इस बात से सहमत हैं कि रिजल्ट सर्वाधिक हम लोगों ने क्रिएट किया है, ठीक, हमारा रिजल्ट आया है। और आज तक मेरे जानकारी में इतना रिजल्ट किसी भी संस्था का, बड़ी से बड़ी संस्था का नहीं बनता है। हम लोग तो शुरुआत किए हैं और मेहनत कर रहे हैं, आगे ज़रूर जाएंगे। सेकंड चीज़ ये है कि किताब कौन सी पढ़ें, ये भी आप लोग को बता दें। किताब आप कोई भी एनसीईआरटी बुक की अगर बात करें तो आप खुद से एनसीईआरटी ले लीजिए, 11, 12, 9th, 10th, ये 4 एनसीईआरटी पढ़िए। मिल सकें तो राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी सबसे अच्छी एनसीईआरटी हैं, राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़िए। सेकंड चीज़, आपको अगर देखें तो किताब में प्रैक्टिस के लिए जो आपको इच्छा है वो प्रैक्टिस सेट फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगर यहाँ पे देखें, अब हमारा जो रणनीति होगा, अगर आपको विश्वास है पोरवाल सर पे कि पोरवाल सर बीपीएससी में सीट लाएंगे और सीट दिलाएंगे, ये मेरा वादा है और ये मेरा कमिटमेंट है कि जितना भी सीट आएगा 80% सीटों पे हम लोग कब्जा करेंगे, यानी कि आप लोग का सिलेक्शन 80% सीटों पे होगा, क्योंकि 100% कुछ होता नहीं है। टीचर फेंकने वाले फेंक भी देते हैं, हमारा आता भी है तो भी हम नहीं कहते कि हम 100% सब कुछ करते हैं। तो 100% कुछ नहीं होता, लेकिन 80% सीटें, क्योंकि दूसरा बच्चा भी होगा, दूसरी कोचिंग का भी होगा, उनके लिए भी छोड़ना है, लेकिन हम 80% खुद कैप्चर करेंगे, 20% उनके लिए रखेंगे बचा कुचा, उसमें वो लोग करें। तो 80%, क्योंकि मैं यही देखना चाहता हूं। जैसे स्टेट का रिजल्ट आया, व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी सुनामी मच गई, हर कोई कह रहा था, 24 घंटे इतना मैसेज आ रहा था, हर कोई कह रहा मेरा रिजल्ट हो गया। यही मैं देखना चाहता हूं, बिहार बीपीएससी का जब पेपर हो, रिजल्ट आए और सब क्या कहते हैं, कहने लगे, जो अपना रिजल्ट देखे वो कहे सर मेरा हो गया, जो रिजल्ट देखे वो कहे सर मेरा हो गया। ये मैं देखना भी चाहता हूँ, सुनना भी चाहता हूँ। इसके लिए हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, थोड़ा हमारी रणनीति का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। और जैसे हम आपको बताएं, रणनीति जो है, आपको कम समय में ज़्यादा याद कराने की रणनीति जो है वो यही है कि पेड में हम थ्योरी पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, वहाँ आप थ्योरी पढ़ोगे,
तुरंत क्या कहते हैं थ्योरी के बाद आप क्या कहते हैं एमसीक्यू का, उसी चैप्टर का एमसीक्यू रात में आप प्रैक्टिस करोगे 9 बजे, और प्रैक्टिस के बाद आप क्या कहते हैं जो अपनी किताब फॉलो करते हो एनसीईआरटी उसको पढ़िए, जो अपना प्रैक्टिस सेट लगाते हो उसको लगाइए, चैप्टर वाइज लगाइए कि आप देखिए कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा। और इसको रोज आपको रूटीन में फॉलो करना है, रिवीजन भी करते रहना है, यही आपकी सफलता की मूल रणनीति है। कितने घंटे रोज पढ़ने चाहिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके पास समय नहीं, उनको अभी तो मैं इतना कहूँगा कि अभी आप केवल आप मुझे 2.5 घंटे दीजिए, 1.5 घंटे आप पेड का दीजिए, 1 घंटे आप दीजिए उसका जो क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेशन होता है, लेकिन रेगुलर आपकी उपस्थिति होना अनिवार्य है। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन हम बताएंगे और हमें घंटे कितने चाहिए, तो चाहे आप नौकरी में आप अपना मेडिकल लगाइए, चाहे आप नौकरी को मैनेज कीजिए कैसे भी करके वो आप करिए, लेकिन अभी आपके 2.5 घंटे मिनिमम हमें चाहिए और आपको परिवर्तन दिखेगा निश्चित रूप से। सेकेंड चीज़ की अगर बात करें तो प्रैक्टिस सेट बहुत बच्चे पूछते हैं सर कौन सा लगाएं। प्रैक्टिस सेट में अगर देखें तो हर प्रैक्टिस सेट परफेक्ट होता है। अगर सर कुछ प्रैक्टिस सेट सुनाई में नहीं दे देखें रहा है, तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। हाँ हाँ सर म्यूट करा दीजिए। म्यूट करा दिए हैं। सर आप उधर से भी कर सकते हैं, सब हाँ जो जो हाँ कर रहे हाँ हैं उसको म्यूट कर। मैं ही कर रहा हूँ, तुमको भी कर रहा हूँ। देखिए हम तो म्यूटे हैं। तो कहने का, सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का कौन सा प्रैक्टिस सेट पे अगर हम बात करें कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट कोई ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट में केवल एक खामी होती है, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत बताया होता है और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि गलत आयोग के द्वारा माने गए हैं, वो अपना चमकाने के लिए वो बताता है यहाँ पे आयोग गलत है। आपको आयोग का पकड़ के नहीं रखना है कि आयोग ने कहा है ये मतलब आयोग ने ये माना है और प्रैक्टिस सेट कह रहा है ये आयोग ने माना है लेकिन सही ये है, तो आप आयोग को पकड़ के ही चलना। हर आयोग की अलग स्ट्रेटजी होती है, हर बार आयोग जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो उसके पेपर के सिलेक्शन का तरीका चेंज हो जाता है। तो इसलिए आप लोग जितने लोग हो वो लोग क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट कोई फॉलो कीजिए, उसके एरर को थोड़ा फाइंड आउट कीजिए, यानी कि जो उसमें एरर है तो उस एरर को देख के ही सॉल्व कीजिए, एरर को आप थोड़ा पहचान सको, इतने एबिलिटी आपके अंदर है। कोई भी ले सकते हैं जो अच्छे एडिशन हैं, जो क्या कहते हैं मार्केट में हमेशा से आ रहे हैं, वो कोई भी आप एडिशन खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, उससे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। सेकेंड चीज़ ये है, बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा है कि सर प्रैक्टिस में आप अपने 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन शामिल कीजिए। 5 ऑप्शन का क्वेश्चन भी हम शामिल करना शुरू कर देंगे। आपको मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस सेट वैसे 5 ऑप्शन का नहीं मिलेगा। ठीक, फिजिकल एजुकेशन का, जीएस में और फिजिकल एजुकेशन में अगर हम बैंकिंग को छोड़ दें तो बैंक सेक्टर को छोड़ने के बाद कोई भी ऐसा आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा जिसमें 5 ऑप्शन आए, लेकिन मैंने उसकी व्यवस्था की है। क्या होता है, एक चीज़ और आपको बता दें, आप क्या होता है आप लोग हमें बोलते हो कि सर ये हो जाना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन करना, उस व्यवस्था पे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा समय लगता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बदलाव होते हैं, तो इसलिए इम्प्लीमेंट में थोड़ा डिले होता है, बोलने में डिले नहीं होता है, इम्प्लीमेंट में। इसलिए आप सब लोग थोड़ा क्या कहते हैं धैर्य भी रखिए और जितना बता रहे हैं उस रणनीति को फॉलो कीजिए और जितना करा रहे हैं उतना पढ़िए। लास्ट में आपको रामबाण पीडीएफ देंगे, वरदान जैसा एक पीडीएफ आपको मिलेगा, लास्ट में उसको रट के जाना है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच लो कि अरे लास्ट वाला पीडीएफ जो मिलेगा वही क्या कहते हैं कि हम पढ़ लेंगे, अभी हम क्या कहते हैं अपना नौकरी चाकरी करते हैं, तो बीपीएससी की सीट की उम्मीद हमसे ना करना और हम भी आपसे उम्मीद करना छोड़ देंगे। ठीक है, केवल आप शॉर्टकट मत लगाइए,
वो जो है वो आपको बूस्ट देता है। हमारा प्रयास अच्छा होता है, सब कुछ हम उसमें शामिल करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ भी चीज़ जीवन में 100% नहीं होती, जैसा कि मैं बोलता हूँ, क्योंकि 100% तो ज़िंदगी की गारंटी नहीं कि हमारा लाइफ कितना है, तो फिर किसी भी अन्य चीज़ की 100% गारंटी नहीं ली जा सकती। इसलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम करिए आप सब लोग, लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम चल रहा है उस पे उसके साथ जुड़िए और उस पे आप मेहनत कीजिए, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और 80% सीट पे हम दावा कर रहे हैं, और 80% सीट मेरा काम मार्गदर्शन का है, सीट पे कब्जा करने का काम आपका है। तो क्या हम आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि बीपीएससी में 80% आप लोग रिजल्ट हमें दे पाओगे? बोलिए। यस सर। सब लोग बोलिए जी भाई। सर। बिल्कुल सर। जी सर। यस सर। हाँ तो जी सर। जी सर। हाँ 80% मतलब 80% का मतलब है, अगर मान लो 400 सीट आता है तो 4×8=32, 320 बच्चा हमारा सेलेक्टेड होगा, और 80 बच्चा जो मार्केट है, पूरा भीड़ है, उनका सेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। कोशिश रहेगा। हाँ तो मार्गदर्शन हमारा रहेगा, और आप लोग उसी पे चलिए और थोड़ी बात मानिए, जितना बताएं उतना कीजिए। मैं कहता हूँ सीट तो आप लोग छीन के ले आओगे, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जो आप उसकी सीट रह जाए, छीन ले आओगे आप, ये मेरी तरफ से वादा है। प्रेम सिंह चौहान। जी सर, अरे पूछना चाहते थे। हाँ पूछिए, यही पूछना था कौन सर। पूछना चाहता है? सर ईबीसी में सर 65 है, हम तो सर पढ़े नहीं थे, वैसे जाए आप ही का सर यूट्यूब से देख के पढ़े थे, वैसे तुक्का लगाए 65 आ गया है सर। अच्छा। तो आप ही का सिर्फ यूट्यूब देखते थे। हाँ तो सर हो जाएगा रिजल्ट। वो 3 को जो आप बोलो ऑब्जेक्शन वाला, वो तो आपके अनुकूल सही है सर, क्या करें उस पर ऑब्जेक्शन मार दे? मार दीजिए, आपका नंबर कम है तो मार दीजिए, ठीक है। 65 है सर। 65 है ईबीसी, जी आप हो जाएगा। ठीक है। वो 3 को छोड़ा के दो। हाँ 3 को ऑब्जेक्शन मार दो, 3 को ऑब्जेक्शन मार दोगे तो कंफर्म हो जाएगा। अभी सर वो छोड़ा के 65 है तो अभी नहीं होगा सर, 64 पे न पास है। हैं? पर पास है जी तो सर मेरा। सब लोग आगे की तैयारी पे ध्यान दीजिए, और सभी लोगों को बधाई मेरे तरफ से दोबारा भी।